तो फिर यही है वो मायावी संदूक। कल्प नागिन इसी संदूक की बात कर रही थी। ये क्या? इस मायावी संदूक को मैं लेकर कैसे जाऊंगा? इसे तो मैं हाथों से पकड़ ही नहीं पा रहा। योद्धा, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। इतने दिनों तक मैंने मेरे परिवार को जो सम्मान दिया है, आज काल नागिन उसे भी वही सम्मान मिलेगा। उसका अपमान नहीं होगा। विक्रम, मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे मन की क्या हालत है, लेकिन तुम मेरे भाई हो और मुझे यह भी भरोसा है कि इतनी बड़ी दुख की घड़ी में भी तुम सर ऊंचा करके खड़े रहोगे। बिल्कुल सही। और इसके बाद तुम लोगों को अगले शक्ति द्रव्य को हासिल करने के लिए आगे की यात्रा करनी पड़ेगी। यह है उस यात्रा का सूत्र, ये मायावी संदूक। मायावी संदूक? अच्छा महामंत्री जी, इस संदूक में क्या है? नहीं जानता रोहिणी, मैं केवल इतना ही जानता हूं कि ये मायावी संदूक तुम लोगों को तुम्हारे अगले शक्ति द्रव्य के पास लेकर जाएगा। कल्प नागिन ने कहा था इसे तुम लोगों के पास तक पहुंचा देने को। और हाँ, कामनी ने तुम लोगों की दोस्त ठांडी राक्षसी की नातिन को बंदी बनाकर रखा है। सबसे पहले उसे जाकर बचाना होगा तुम लोगों को। लेकिन इस संदूक के अंदर क्या है, ये तो जानना ही होगा। यही तो समस्या है अग्नि। इस चांद के टुकड़े से इस संदूक को तो काबू में किया जा सकता है, लेकिन खोला नहीं जा सकता। लेकिन इस संदूक को खोलने का कोई तो तरीका होगा। विक्रम, एक बार तुम भी अपनी शक्ति से देखना इसे। जी भैया।
विक्रम! नहीं भैया, इस संदूक की शक्ति अभी कम नहीं है। कोई तो दूसरा तरीका है। महामंत्री जी, आप जरा इस चांद के टुकड़े को एक बार मुझे दीजिए। राजकुमारी, वो देखो, ठांडी राक्षसी की मूर्ति जगमग हो उठी है। बोलिए ना नानी, आप मुझे रास्ता दिखाना चाह रही हैं? ये क्या हुआ? मोहिनी! राजकुमारी! सुंदरी! विक्रम! भाई! अच्छा महामंत्री जी, इस संदूक के अंदर ही रास्ता है और उसी रास्ते पर ये दोनों खो गए। ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो रोहिणी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी अभी वहां जाना चाहिए। जल्दी जाओ, तुम लोग और देर मत करो, जल्दी जाओ। आखिरी शक्ति द्रव्य को हासिल करने में इनके रास्ते में कोई रुकावट ना आए, तभी हम लोगों को कामिनी के अत्याचारों से मुक्ति मिल पाएगी। महानागमणि, महानागमणि! मुझे मुसीबत में डालकर तुम्हें क्या फायदा हुआ? काल नागिन का तो विनाश हो गया और रोहिणी, मेरे चाहते ही उसकी मौत उसके सामने आ जाएगी। इसके बाद अब अगर कोई दावेदारी ही नहीं बचेगी तो फिर तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा।